चलिए आ जाइए। तो हम जो है आपको क्या बतला रहे थे? देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने के विषय में, यही ना बतला रहे थे? हाँ ठीक है, यही बतला रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाए थे ना? कितना क्वेश्चन करवाए थे? 4 गो। तो 5-6 गो और क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने का चीज खत्म हो जाएगा, समझ गए? तो 4-5 क्वेश्चन जो है हम लोग और करते हैं, ठीक है। तो जो है देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने में जानते हैं, देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मूल तौर पर जो है वो जो है पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री, 1 घंटा में 15 डिग्री, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ये बेसिक है उसका। अगर ये चीज आपके ध्यान में रह गया ना तो फिर आप किसी भी प्रश्न को आराम से डील कर सकते हैं। तो मूल जो बेसिक था उस चीज से हम आपको पिछले क्लास में अवगत करवाए हैं, नहीं करवाए हैं? करवाए हैं ना? याद है ना? पिछला क्लास लोग किए थे, शनिवार को सब लोग क्लास किए थे। कौन कौन लोग शनिवार को क्लास किए थे? सब शनिवार को क्लास किए थे। कौन कौन लोग? वही शुक्रवार को, सॉरी शुक्रवार को। अच्छा, कौन कौन लोग नहीं किए थे शुक्रवार को क्लास? कौन कौन लोग नहीं किए थे? हाँ, आप लोग तो महान आत्मा आइए हैं, आप लोग का कोई जोड़ है। अब समझिए, समझते रहिए। अब हम एक चीज को 72 बार थोड़े बताएंगे। तो क्वेश्चन हम लिख करके लाए हैं कुछ, समझ गए? क्वेश्चन भूल जाते थे, आज लिख करके लाए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 गो क्वेश्चन है। 4 गो क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, 6 गो क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। 4 गो 5 गो जो करवाए हैं, 6 गो क्वेश्चन और है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन तो याद नहीं रहता है, समझे? तो क्वेश्चन हम आपके लिए लिख करके लाए हैं। इस क्वेश्चन को हम आपको लिखवा देते हैं और आप बनाइएगा पहले। आपसे बनेगा तब ठीक है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो बताने के लिए तो हम आइए, समझे? तो आइए, तो लिखिए क्वेश्चन। जहां तक आप जान चुके थे इस चैप्टर में वहां से आगे लिखिए। लिखिए तो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पैंतालीस डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर समय शाम का 4 बज रहा है। समय शाम का 4 बज रहा है। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? बनाइए, बनाइए। बना लिए? बना लिए हो? बना लिए? बताइए। तो अगर बना लिए हैं तो उत्तर क्या आया है? क्या आया है? 9 बजेगा क्या? 9 बजेगा रात। अच्छा, किसको किसको आया है 9 बजेगा रात? हाथ खड़ा कीजिए तो। किसको किसको आया? हाथ खड़ा कीजिए तो। चलिए, जिसको भी 9 बजेगा रात आया है मतलब वो ठीक ठाक स्थिति में है, मतलब वो पिछला क्लास किए हैं, इसका मतलब ये है। और जिसको नहीं आया है
उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। और इसका सही उत्तर होगा 9 बजेगा रात, 9 बजेगा रात। तो अब आइए, जो बना लिए हैं उनके लिए तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो नहीं बनाए हैं, आइए, ये पृथ्वी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर शाम का बज रहा है 4, तो उसी समय 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा। तो अब आप देखिए, आप सब लोग जानते हैं विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण किस रेखा के आधार पर करते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा के आधार पर करता है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना जाते हैं पूर्वी देशांतर, बायां आते हैं पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर में भी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तक मिलता है और पश्चिमी देशांतर में भी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा तक मिलता है। तो इधर पश्चिमी देशांतर है, तो कह रहा है 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर। कितना डिग्री? 45 डिग्री। मान लिया जाए ये 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, तो 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर समय बज रहा है शाम का 4। समय बज रहा है शाम का 4 बजे है, 4 बजा है, समझ गए, 4 बजा है। 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर समय क्या हो रहा है आपको? शाम का 4 बज रहा है। तो उसी समय 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना होगा, मतलब इस साइड होगा। तो मतलब पूछ रहा है यहां पर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय आपको क्या होगा? क्वेश्चन समझे हैं? 45 डिग्री पश्चिमी, इधर पश्चिमी देशांतर है, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर शाम का 4 बज रहा है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। और एक बात आप हमको बताइए, पिछले क्लास में हम आपको यह बात बतलाए हैं, जब हम लोग पश्चिम से पूरब जाते हैं समय क्या होता है? बढ़ता है ना, बढ़ता है ना। प्रति देशांतर कितना मिनट बढ़ता है? कितना मिनट? 4 मिनट बढ़ता है। प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है। लेकिन अगर हम लोग 15 डिग्री देशांतर आगे बढ़ेंगे, कितना घंटा समय आगे? हाँ, 1 घंटा होगा ना। तो एक बात बताइए, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से आप 0 डिग्री देशांतर रेखा पर आइएगा और पश्चिम से आप पूरब जा रहे हैं, पश्चिम से आप पूरब जा रहे हैं, तो कितना समय बढ़ेगा ये बताइए आप हम। 3 घंटा होगा, 3 घंटा होगा। फिर यहां से आप 30 डिग्री और पूरब जाइएगा तो 2 घंटा और बढ़ेगा। तो यहां से यहां जाने पर 3 घंटा, यहां से यहां जाने पर 2 घंटा, तो 3 2 कितना? 5। और 4 बज रहा है यहां, तो 4 + 5 कितना कीजिएगा? 9 बजेगा। और हम लोग पश्चिम से पूरब जा रहे हैं, तो इसी वजह से समय क्या होगा? आगे होगा। समय क्या होगा? आगे, यानी 9 बजेगा रात, 9 बजेगा रात। क्लियर हुआ बात? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए। आईएसटी पर, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, आईएसटी पर तेजस्वी यादव, यहां पर हम ऐसे लिखे हैं, देखिए यहां पर हम ऐसे लिखे हैं क्वेश्चन में मोदी जी, लेकिन मोदी जी शाकाहारी हैं संभवतः, तो मछली खाते नहीं हैं, तो यहां पर मछली है क्वेश्चन में, इसी वजह से जो है मछली खाने वाला वीडियो आजकल उसी का वायरल हुआ था, तो इसी वजह से मोदी जी को हटा करके जो है तेजस्वी यादव कर दिए हैं। ठीक है, आईएसटी पर तेजस्वी यादव 12 बजे दिन में, 12 बजे दिन में मछली खा रहे हैं, तो मछली खा रहे हैं तो सुबह का 6 बजे का चाय, सुबह का 6 बजे का चाय, सुबह का 6 बजे का चाय
कितने देशांतर पर पिए होंगे? सुबह के 6 बजे का चाय कितने देशांतर पर पिए होंगे? सुबह के 6 बजे का चाय कितने देशांतर पर पिए होंगे? सुबह के 6 बजे का चाय कितनी डिग्री देशांतर पर पिए होंगे? निकालिए न महाराज। अब क्वेश्चन सब है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, ठीक है। अब जो 2-3 को क्वेश्चन देंगे सब में दिमाग लगाना है। बनाइए, कोई इसका सही उत्तर लाइए। क्वेश्चन हम यहां पर भी लिख देते हैं। IST पर तेजस्वी यादव 12 बजे दिन में 12 बजे दिन में मछली खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं तो सुबह का 6 बजे का चाय कितना डिग्री देशांतर पर पिए होंगे? देशांतर पर पिए होंगे। बनाए हो? कितना आया? क्या? 7.5 डिग्री पश्चिम या पूरब? पश्चिम। 7.5 डिग्री पश्चिम, 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर कितना लोगों को आया है? कितना लोगों को आया है? हाँ, जिसको भी 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर आया है उसका दिमाग ठीक ठाक स्थिति में है, उसका आंसर सही है। समझ गए? उसका आंसर क्या है? सही है। और जिसको नहीं आया है उसका दिमाग ठीक ठाक स्थिति में काम नहीं कर रहा है। ये जो जानते हैं, ये जो तेजस्वी यादव मछली खा रहा है इतना बजे, तो कितना डिग्री देश यानी 6 बजे का चाय कहां पर पिया होगा? ये सब जो है ना सिर्फ आपको बरगलाने के लिए दिया गया है, सिर्फ बरगलाने के लिए दिया गया है। मूल क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? मूल क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? मूल क्वेश्चन को आप समझिए, और मूल क्वेश्चन को अगर आप समझ जाइएगा ना तो इसका उत्तर आपको आ जाएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन है हीरो सब। आपको ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है? आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, जीरो डिग्री देशांतर रेखा। एक बात बताइए आप हमको, भारत का भूगोल पढ़ाते हुए और विश्व का भूगोल पढ़ाते हुए भी कई दफा हम आपको बताए हैं कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, कितना डिग्री देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। यह भारत है, यहां है आपको भारतीय मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब हिंदी में भारतीय मानक समय रेखा, और भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। तो यहां पर जो IST लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर तेजस्वी यादव 12 बजे दिन में मछली खा रहा है। IST पर तेजस्वी यादव 12 बजे दिन में मछली खा रहा है।
इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब यह है कि जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है। देखिए हम बोले हैं तेजस्वी यादव चाय पिया, मछली खाया, ये सब चीज बरगलाने के लिए दिया गया है। मूल क्वेश्चन क्या है? मूल क्वेश्चन को आप समझिएगा। इस क्वेश्चन का जो पहला लाइन है यहां तक कि IST पर तेजस्वी यादव 12 बजे दिन में मछली खा रहा है, इसका मतलब है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है। यहां से लेकर यहां तक का मतलब क्या है जानते हैं? यहां से लेकर यहां तक का मतलब है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है। दिमाग में कुछ जा रहा है? तो सुबह 6 बजे का चाय कितना डिग्री देशांतर पर पिए होंगे? मतलब यहां से यहां तक का मतलब यह है कि अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो उसी समय जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जब दोपहर का 12 बज रहा है तो उस समय सुबह का 6 कहां बज रहा होगा? उस समय सुबह का 6 कहां बज रहा होगा? कहां बज रहा होगा? एक बार फिर से इस लाइन को सुनिएगा, इसको भूल जाइए, पूरी तरीका से इसको भूल जाइए और एक लाइन में क्वेश्चन आप समझिए। एक लाइन में क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? एक लाइन में क्वेश्चन यह कह रहा है कि अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो कितना डिग्री देशांतर पर सुबह का 6 बज रहा होगा? कितना डिग्री देशांतर पर सुबह का 6 बज रहा होगा? क्वेश्चन कुछ दिमाग में जा रहा है? एक बार फिर से इस लाइन को पूरी तरीका से बोल रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन, मछली चाय सबको भूल जाइए। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो कितना डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बज रहा होगा? कितना डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बज रहा होगा? क्वेश्चन अब कुछ स्पष्ट हुआ? हाँ बोलिए ना। वो नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ, नहीं हुआ है, फिर से समझाएं। आए हो गया है ना? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए, दिमाग में जाने दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो कितना डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बज रहा होगा? कितना डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बज रहा होगा? तो एक बात बताइए आप हमको, 12 बज रहा है दोपहर और सुबह का 6 बज रहा है, इसमें अंतर कितने घंटे का है? 6 घंटे का अंतर है ना हो? 6 आवर का अंतर है ना हो? 6 आवर का अंतर है ना? और एक बात बताइए आप हमको, अगर आप 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से पूरब जाइएगा तो इधर समय 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, 6 बजेगा। मतलब यहां से पूरब जाने पर समय क्या होगा? आगे बढ़ेगा। यहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से पूरब जाने पर समय क्या होगा? आगे बढ़ेगा। 1 बजेगा दोपहर, 2 बजेगा दोपहर, 3 बजेगा दोपहर। तो क्या हमको पूरब में जाना है हो? आए पूरब में नहीं ना जाना है। तो अगर हम यहां से पश्चिम आएंगे तब ना समय घटेगा। पश्चिम जाने पर ना समय घटता है। पश्चिम जाने पर समय घटता है, हाँ या ना? पूरब जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है। और पश्चिम जाने पर समय क्या होता है? तो सुबह का 6 बजेगा, मतलब आपको पश्चिम ना जाना पड़ेगा हो, पश्चिम जाना पड़ेगा। और एक बात तो स्पष्ट हो गया कि यहां से हमें जाना है किधर? पश्चिम। कहां जाना है? पश्चिम। तो एक बात बताइए आप हमको कि
समय में अंतर कितने घंटे का है? 6 घंटे का समय में अंतर है, 6 घंटे का। जब 1 डिग्री देशांतर में अंतर होता है तो समय में अंतर होता है 4 मिनट, और 15 डिग्री देशांतर में अंतर होता है तो समय में अंतर होता है एक घंटा ना, समय में अंतर 1 घंटा। तो 6 घंटा समय में अंतर है तो देशांतर में अंतर कितने डिग्री आए? तो कहने का मतलब यह है कि अगर समय में अंतर 6 घंटा का है तो देशांतर में अंतर कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। देशांतर में अंतर कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का। अब 82.5 डिग्री से सबसे पहले आना है आपको 0 डिग्री तक। 82.5 से 0 डिग्री तक आएंगे तो 82.5 डिग्री ये हो गया, और फिर 82.5 से 7.5 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे 82.5 प्लस 7.5 तो निकल जाएगा कितना? 90 डिग्री देशांतर। 90 डिग्री देशांतर तो 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बज रहा होगा। मतलब जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो उसी समय 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बज रहा होगा। सुबह का 6 बज रहा होगा। बात समझ में आया हो? आए? हाँ। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन। एक नाविक यात्रा के दौरान दोपहर को अपना रेडियो सेट चालू करता है। एक नाविक यात्रा के दौरान दोपहर को अपना रेडियो सेट चालू करता है। एक नाविक यात्रा के दौरान दोपहर को अपना रेडियो सेट चालू करता है। तब वह व्यक्ति सुबह 7 बजे का बीबीसी समाचार सुनता है। तब वह व्यक्ति सुबह 7 बजे का बीबीसी समाचार सुनता है। तब वह व्यक्ति सुबह 7 बजे का बीबीसी समाचार सुनता है। तब वह व्यक्ति सुबह 7 बजे का बीबीसी समाचार सुनता है। तो वह व्यक्ति कितने डिग्री देशांतर पर होगा? 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 निकालिए। इसमें भी सब नाभिक उबिक जो है सिर्फ भरमाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन तो हम समझाइए देंगे, पहले अपना दिमाग लगाइए। क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर। एक नाविक यात्रा के दौरान, बनाइए आप लोग, यात्रा के दौरान अपना रेडियो सेट चालू करता है। तब वह व्यक्ति सुबह 7 बजे का बीबीसी समाचार सुनता है। तो
वह व्यक्ति कितने डिग्री देशांतर पर होगा? तो वह व्यक्ति कितने डिग्री देशांतर पर होगा? निकला इसका उत्तर कुछ हो? कितना निकला? कितना निकला? 75 डिग्री पूरब या पश्चिम? है 75 डिग्री पश्चिम। अच्छा, थोड़ा और दिमाग लगाइए आप लोग। पचहत्तर डिग्री क्या? पूरब। 75 डिग्री पूरब किसको किसको निकला है? चलिए, 75 डिग्री पश्चिम किसको किसको निकला है? बहुत को तो कुछ निकलवे नहीं किया है। मतलब कॉपी उपी पढ़ते उड़ते न है हो, थोड़ा सा भी जोड़ घटो गुना भाग भी आप लोग को नहीं आता है महाराज। चलिए आइए समझते हैं, आइए समझते हैं, आंसर निकालते हैं हीरो। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। एक नाविक यात्रा के दौरान, कोई नाविक है यात्रा कर रहा है, तो यात्रा कहां कर रहा होगा? समुद्र में यात्रा कर रहा होगा। अपना रेडियो सेट चालू करता है, तब वह व्यक्ति सुबह 7 बजे का बीबीसी समाचार सुनता है। शांत रहिए। और दोपहर शब्द लिखे हैं, दोपहर लिखे हैं ना, दोपहर दिए हैं ना? हाँ, दोपहर छूट गया है यहां पर। दौरान दोपहर को यहां पर जोड़िए, दोपहर को। वही तो क्वेश्चन अधूरा लग रहा था। दोपहर को अपना रेडियो सेट चालू करता है, तब वह व्यक्ति सुबह 7 बजे का बीबीसी समाचार सुनता है, तो वह व्यक्ति कितने डिग्री देशांतर पर होगा? सुनिए अब आइए क्वेश्चन में 2 पार्ट है। क्वेश्चन में जो 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को आप समझिए। एक नाविक यात्रा के दौरान दोपहर को अपना रेडियो सेट चालू करता है। पहले यहां तक समझिए। यहां तक का मतलब क्या हुआ जानते हैं? मतलब एगो नाविक है, वो अपना रेडियो जो है ना दोपहर को चालू किया, मतलब दोपहर के 12 बजे चालू किया। मतलब नाविक जब रेडियो सेट चालू किया है, तो उस समय नाविक जहां भी है वहां पर समय हो रहा है दोपहर। मतलब दोपहर हो रहा है, मतलब वहां पर समय हो रहा है 12 बज रहा है। कितना बज रहा है? 12। तो रुकिए न, समझा रहे हैं, समझिए न। तब 12 बजे के बाद सुबह शाम दोपहर करते रहिएगा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक करते रहिएगा जो करना है आपको। समझिए, एक नाविक यात्रा के दौरान दोपहर को अपना रेडियो सेट चालू करता है। इसका मतलब यह है, जो नाविक है ना, नाविक जब अपना रेडियो चालू किया है ना, नाविक जब अपना रेडियो सेट चालू किया है, नाविक जब अपना रेडियो सेट चालू किया है, जहां भी वो है वहां पर समय हो रहा है दोपहर का 12 बज रहा है। दोपहर का कितना बज रहा है? 12। तो यहां से लेकर यहां तक का मतलब यह है कि यहां से लेकर यहां तक का मतलब यह है कि नाविक जहां है वहां पर समय हो रहा है दोपहर का 12 बज रहा है। 12 बज रहा है दोपहर। यहां से लेकर यहां तक का मतलब यह हुआ। ये बात समझ में आया हो? बोलिए नो। इसके बाद तब वह व्यक्ति
सुबह 7 बजे का बीबीसी समाचार सुनता है। मतलब जब वो अपना रेडियो खोला ना, तो उस समय सुबह के 7 बजे का समाचार दे रहा था। और बीबीसी का मुख्यालय कहां है जानते हैं? बीबीसी का मुख्यालय कहां है? लंदन में। कहां है? बीबीसी का मुख्यालय लंदन में है। बीबीसी का मुख्यालय कहां है? लंदन में है। तो यहां पर जो है बीबीसी समाचार, इसका मतलब आपको समझना है लंदन। क्या समझना है? लंदन। क्या समझना है? लंदन। मतलब समझिएगा, अब आगे समझिएगा। आगे क्वेश्चन यह कह रहा है नाविक जहां रेडियो शुरू करता है वहां पर समय हो रहा है दोपहर का 12 बज रहा है। और उस समय लंदन में, उस समय कहां? लंदन में। उस समय लंदन में कितना बज रहा है? तो उस समय लंदन में बज रहा है सुबह का 7। उस समय लंदन में कितना बज रहा है? सुबह का 7। सुबह का 7 बज रहा है। सुबह का 7 बज रहा है। और एक बात जानिए, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, हो 0 डिग्री देशांतर रेखा की अगर हम लोग बात करें तो यह ग्रेट ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन से होकर गुजरती है। तो मतलब लंदन में सुबह का 7 बज रहा है। इसका मतलब यह है कि लंदन में सुबह का 7 बज रहा है। इसका मतलब यह है कि उस समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पर समय हो रहा है सुबह का 7। सुबह का 7। सुबह का 7। तो वह व्यक्ति कितने डिग्री देशांतर पर होगा? अब इस क्वेश्चन को प्रिसाइज करते हैं, मतलब संक्षेपित करते हैं पूरी तरीका से सरल भाषा में। सुनिए, समझिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा दिमाग में जाने दीजिएगा। यह क्वेश्चन यह कह रहा है, इस सब लंदन नाविक फाबिक सब चीज को भूल जाइए, बीबीसी समाचार फीबीसी समाचार सबको भूल जाइए। क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन के मूल डिमांड को आप समझिए। क्वेश्चन यह डिमांड कर रहा है कि जब लंदन में, मतलब जब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, जब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह का 7 बज रहा है, तो उसी समय कितना डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। यह क्वेश्चन मूल तौर पर डिमांड क्या कर रहा है, इसको आप समझिएगा। यह क्वेश्चन मूल तौर पर डिमांड यह कर रहा है कि जब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह का 7 बज रहा है, तो उसी समय कितना डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा होगा? एक बार फिर से इस बात को समझिए। क्वेश्चन यह डिमांड कर रहा है कि जब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह का 7 बज रहा है, तो कितना डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा होगा? तो सुबह का 7 और दोपहर का 12 में अंतर कितने घंटे का? 5 घंटे का है। और 7 के बाद 8 बजेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12 बजेगा दोपहर। तो आपको जाना किधर होगा, पूरब या पश्चिम? पूरब। पूरब आप जाइएगा तो समय बढ़ेगा और पश्चिम जाइएगा तो समय, जब समय में अंतर कितने घंटे का है? 5 घंटे का। समय में अंतर 5 घंटे का, तो देशांतर में अंतर कितने का? तो देशांतर में अंतर 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा। तो 5 घंटा बराबर कितना डिग्री? 75 डिग्री देशांतर। और आपको जाना किधर है? पूरब, क्योंकि समय क्या है? आगे। तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इसका सही उत्तर होगा। और जिन भी लोगों को 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आया था वो एकदम सही है, और जिसको नहीं आया था वो एकदम गलत है।
समझे कि नहीं समझे हो? हाय, लगता है फिर से समझाना पड़ेगा। फिर से समझाने की जरूरत नहीं ना है, हैं? समझ गए हैं ना? क्वेश्चन, मूल क्वेश्चन को समझिए। ये सब तो भड़काने के लिए आपको दिया जाता है कि फल्ला हो रहा है, चिल्ला हो रहा है, ढेकना हो रहा है, फेंकना हो रहा है। क्वेश्चन के मूल तत्व को समझिए। हे लड़का, हे तुमको समझ में नहीं आता, तुम खड़ा हो तो चश्मा वाला आप अपने पीछे वाले को दिखाइए तो। हाँ, तुम्ही को बोल रहे हैं, खड़ा हो तुम। तुमको समझ में नहीं आता? 5 से 7 वाला बैच में भी तुम बतिया रहा था अगल बगल वाला से, इस बैच में भी तुम वही काम कर रहा है। जिंदा गाड़ देंगे हम, समझ गया? एको क्वेश्चन तुमसे बनता है? अब बनो तो एको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यही बनाएगा। कॉपी लो, कॉपी अपना लेते हो, कॉपी पे बनो, बोर्ड पे काहे बनाएगा? आता जाता कुछ न है, खाली बात करिएगा। बनो एक क्वेश्चन तुम, एक क्वेश्चन तुम लिखा है एको जी? कहां लिखा है दिखो तो। बाहरे बहादुर, यानी जैसे तैसे कुछ भी लिखता है कहीं पर भी, पढ़ने वाला कोई लक्षण उक्षण ना है, हैं? इतना जगह है, बैठने में नहीं बन रहा, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। लिखो क्वेश्चन तुम, और नहीं बनाया तुमको हम नानी याद दिला देंगे अभी तुरंत। चलिए लिखो। एक जहाज 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक जहाज 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से एक जहाज 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरती है। एक जहाज 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरती है। जब वह जहाज अपने विपरीत दिशा में नीचे उतरती है तो जब वह जहाज अपने विपरीत दिशा में नीचे उतरती है तो कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर उतरेगी? जब वह जहाज अपने विपरीत दिशा में नीचे उतरती है तो जब वह जहाज अपने विपरीत दिशा में नीचे उतरती है तो कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर उतरेगी? जब वह जहाज अपने विपरीत दिशा में नीचे उतरती है तो कितना अक्षांश और कितने देशांतर पर उतरेगी? जब वह जहाज अपने विपरीत दिशा में नीचे उतरती है तो कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर उतरेगी? कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर उतरेगी? कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर उतरेगी? बनाइए क्वेश्चन ये। एक जहाज, यहां पर भी लिख देते हैं, बनाने में सहूलियत होगा। एक जहाज 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, से उड़ान भरती है, जब वह जहाज अपने विपरीत दिशा में
अपने विपरीत दिशा में, दिमाग लगाइए आप लोग, अपने विपरीत दिशा में नीचे उतरती है, नीचे उतरती है तो कितने अक्षांश, तो कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर उतरेगी? बना लिए? बना हो? कितना होगा बोलिए? 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और देशांतर डिग्री, देशांतर में कितना? 50। चलिए समझाते हैं, समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है एक जहाज 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरती है। तो एक बात बताइए, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का मतलब क्या? मतलब 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से, 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से। बना जी तुमसे? बना है? क्या बनाया है तुम? मार फट्टा से तुमको ठीक कर देंगे, समझ गया? कहां गए जी? हैं? इसी वजह से उदंड है जी। मधेपुरा के लोग सब उदंड होबे करता है। मधेपुरा में हम अपना पूरा बचपन गुजारे हैं, समझ गए? बचपन मेरा मधेपुरे में गुजरा है, समझे? मधेपुरा से हमारा पुराना नाता है। जानते हैं मोदी जी का भाषण सुनिएगा। हम मोदी जी का भाषण सुनते हैं, कुछ लोग हैं जिनके भाषण को सुनते हैं हम, उसमें मोदी जी के भाषण को सुनते हैं। जहां जाते हैं वहीं बोलेंगे यहां से हमारा पुराना नाता है। और जिस रात जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे तो कहेंगे कर्नाटक को नंबर 1 बनाएंगे, ओडिशा जाएंगे तो कहेंगे ओडिशा को नंबर 1 बनाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे कहेंगे महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाएंगे। मतलब कुछ भी। क्या करते हैं पिताजी? है ग्रामीण विकास बैंक में है, क्या है? और ग्रामीण पुलिस है। तो ग्रामीण पुलिस है तो क्या हो गया है? इसी वजह से तो नहीं पड़ता है। दांत ऐसे करो, ऐसे करो। गुटखा उटका नहीं खाता है जी। चारों उंगली मुंह में करो तुम, चारों उंगली मुंह में डालो तुम। पहले खाता था तुम, पहले खाता था, बोले ना पहले खाता, छोड़ दिया। ठीक है बैठ। बना तुमसे एक क्वेश्चन? बना? पहले सब बन गया था। बैठ। चलिए आइए सुनिए। एक जहाज 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरती है, ठीक है? तो समझिएगा यहां पर यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा। इसके ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है ना हो। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसको आप मान लीजिए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हाँ इसको मान सकते हैं, इसको आप मान सकते हैं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है आपको 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एक जहाज 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये है, और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। एक बात बताइए,
ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इससे पूरब जाइएगा, इसे इधर आइएगा तो पूर्वी देशांतर, इधर आइएगा तो पश्चिमी देशांतर। इधर 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा मिलता है हो, बोलिए नो। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री तक, और फिर आगे जो है 180 डिग्री तक मिलता है। तो एक बात बताइए, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, क्या हम लोग इसको मान सकते हैं? हाँ मान सकते हैं, एकदम मान सकते हैं। तो ये है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये क्या है? 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मतलब देखिए, जहाज जो उड़ान भर रही है, गौर फरमाइएगा यहां पर आप, जहाज जो उड़ान भर रही है, जहाज 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब जहाज जो उड़ान भर रही है वो इस एरिया से, इस एरिया से, ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो जहाज उड़ान यहां से भर रही है। अब जहाज यहां से उड़ान भर रही है और जहाज को उतरना है अपने विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में उतरना है। तो विपरीत दिशा में उतरना है तो जहाज कहां उतरेगी? प्रश्न ये है, समझे हैं प्रश्न? आए देखिए, अक्षांश देशांतर अगर स्पष्ट है तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। कितना बार अक्षांश देशांतर बताए हैं, भारत का भूगोल पढ़ाते हुए बताए हैं, विश्व का भूगोल पढ़ाते हुए बताए हैं। यह बात समझ में आया ना है कि जहाज यहीं से उड़ेगा? आए अब देखिए, जब प्रश्न इस प्रकार का हो तो इसमें जैसे मैथ में कुछ ट्रिक होता है ना, हो मैथ में कुछ ट्रिक होता है ना, टीचर सब तो ट्रिके पे सवाल बना देता है, मतलब चुटकी में सवाल सॉल्व, 2 जोड़ 2 भागा गुना करके तुरंत एक निकाल देता है, समझे? मैथ का तो बड़ी अजीब हाल हो गया है, कुछ भी करके जो है, हाँ उसमें कुछ तो एक्सेप्शन होवे नहीं करता है, कुछ तो एक्सेप्शन होता है ना महाराज। ठीक है, चलिए सुनिए, देखिए मैथ में जो है ना, बेसिक कंसेप्ट को समझिए। और जानते हैं प्रभु सर को, मैथ वाले जो है यहाँ पे, उनको रखने के पीछे कई सारे रीजन है। उसमें एक रीजन ये भी, वो बेसिक से समझाते हैं, जल्दी ट्रिक पे नहीं जाते हैं। हो सकता है बाद में ट्रिक भी बताते होंगे, वो अलग चीज है। लेकिन हम जब वो आए थे कि हमको पढ़ाने का मौका दीजिए, तो हमारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा है, हम आईटी का तैयारी किए, समझ गए। 10 गो सवाल उनको दिए थे हम बनाने के लिए, समझ गए। और देखिए हर सवाल वो बेसिक से बनाए, मतलब कोई भी समझ सकता था, इसी वजह से उनको हम रखे हैं। बेसिक से पहले बताते, बाद में वो दूसरा तीसरा मेथड में ट्रिक बताते होंगे, वो अलग चीज है, लेकिन बेसिक से बताते हैं। ठीक है, मेन बेसिक होता, वो ट्रिक फ्रिक कभी काम देता है जी, ट्रिक फ्रिक कभी काम नहीं देता है, समझे? एग्जाम हॉल में दिमाग खराब कर देगा ट्रिक फ्रिक। बेसिक अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से बना लीजिएगा, समझे? अब आइए समझिए थोड़ा सा, है गुरुजी लोग समझिए। तो यहां पर हम ट्रिक दे रहे हैं और इस प्रकार के प्रश्न पर यह ट्रिक काम करेगा। यहां पर जो हम ट्रिक दे रहे हैं, इस प्रश्न में जो ट्रिक दे रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न में ट्रिक काम करेगा। प्रश्न में उत्तर आपको यह निकालना है कि जहाज विपरीत दिशा में जब उतरेगी तो कितना डिग्री अक्षांश रेखा और कितना डिग्री देशांतर रेखा पर उतरेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 बात को ध्यान में रखना है। अगर बात अक्षांश की करेगा, अक्षांश में अगर उड़ान भर रही है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से और विपरीत दिशा में उतरना है, तो अक्षांश सेम होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब 30 डिग्री अक्षांश है तो 30 डिग्री अक्षांश ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। अगर उत्तरी अक्षांश है तो यहां पर हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। बात समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में
बात अगर अक्षांश की करे तो अक्षांश का जो डिजिट है वो सेम रहेगा, अक्षांश का डिजिट सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्शन उत्तर है तो डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण। अरे विपरीत दिशा में उतरना है महाराज, विपरीत दिशा में उतरना है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर पृष्ठ में 30 डिग्री उत्तरी है और विपरीत दिशा में उतरना है तो उत्तर में इसका हो जाएगा 30 डिग्री दक्षिण। तो इस क्वेश्चन का एक चीज तो क्लियर हो गया, कितने अक्षांश, तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरेगी, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरेगी। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरेगी मतलब 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आप इसको मान सकते हैं, ये 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरेगी, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरेगी। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट क्लियर हो गया। मतलब ट्रिक ये है, इस प्रकार के प्रश्न में अक्षांश का डिजिट सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। उत्तरी है तो दक्षिणी हो जाएगा, दक्षिणी है तो उत्तरी हो जाएगा, उत्तरी है तो दक्षिणी हो जाएगा और दक्षिणी है तो उत्तरी हो जाएगा। बात समझे ये? तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट क्लियर हुआ ना, कितने डिग्री अक्षांश, मतलब 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरेगी, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरेगी, क्योंकि उड़ान भर रही है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ना हो, तो विपरीत दिशा में जब उतरेगी तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरेगी। ये बात क्लियर है? बोलिए नो, क्लियर है ना ये बात? अब आगे सुनिए। देशांतर में पृष्ठ में जितना देशांतर दिया हुआ है, गौर फरमाइएगा आप इस बात पे, पृष्ठ में जितना देशांतर दिया हुआ है 180 में से उतना को घटा देना है। जितना डिग्री देशांतर पृष्ठ में दिया हुआ है उसको 180 डिग्री देशांतर में से घटा देना है। तो पृष्ठ में कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, तो 180 में से 50 को घटाइए, कितना होगा, 130 डिग्री। और अगर पृष्ठ में पूर्वी देशांतर दिया है तो उसका विपरीत पश्चिमी देशांतर, उसका विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर। मतलब कितना डिग्री देशांतर पर उतरेगी, इसके लिए पहला काम यह करना है, जितना प्रश्न में दिया हुआ है 180 में से उतना को घटा देंगे। और अगर प्रश्न में पूर्वी देशांतर है तो आंसर पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, और अगर प्रश्न में पश्चिमी देशांतर है तो आंसर पूर्वी देशांतर हो जाएगा, आंसर पूर्वी देशांतर हो जाएगा। मतलब कितना देशांतर पर उतरेगी, तो 180 माइनस 50 130 डिग्री, और प्रश्न में पूर्वी देशांतर है तो आंसर हो जाएगा 130 डिग्री पश्चिमी। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। तो अब आप देखिएगा, गुरुजी लोग इधर आइए, तो एक बात बताइए, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इधर आएंगे 0 डिग्री से 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगा। 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जो पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगा उसी में एक मिलेगा 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो 130 डिग्री पश्चिमी 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा ये है और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा ये है। मतलब जहाज जो है आपको यहां पर उतरेगी। कहां पर उतरेगी जहाज? यहां पर उतरेगी। तो देख रहे हैं यहां से जहाज उड़ान भरी है तो विपरीत दिशा में आएगी तो यहां पर जहाज उतरेगी। कहां उतरेगी? यहां। तो एक बात बताइए, इधर है आपको उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। एक बात बताइए, सुनिए हीरो सब, एक बात बताइए, उत्तर है, उत्तर का उल्टा सीधे दक्षिण, पूरब है, पूरब का उल्टा, इधर उत्तर पूरब है, इधर उत्तर पूरब है, उत्तर पूरब का सीधे उल्टा इधर होगा और इधर होगा। मतलब इधर क्या है?
दक्षिण, तो उत्तर पूरब का सीधे उल्टा क्या हो जाएगा? दक्षिण, और दक्षिण पश्चिम का सीधे उल्टा उत्तर पूरब। यानी कहने का मतलब यह है तरीके, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर जहाज उड़ान यहां से भरती है 30 डिग्री अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से, तो यह अपने ठीक विपरीत जो उतरेगी वह स्थान होगा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 130 डिग्री, देखिए दोनों एक दूसरे का विपरीत नहीं नजर आ रहा है, बोलिए ना हो, हाँ क्लियर है ना हो। तो इसमें जो है एक तो आंसर पहले लिखिए, फिर 2 पॉइंट यहां पर लिखाएंगे। सबसे पहले आंसर लिखिए। आंसर लिखे इसका, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर लिख लिए। नीचे से लिखिए स्टार मार के। इस प्रकार के प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न में क्वेश्चन में इस प्रकार, वही बात है, सॉरी क्वेश्चन ले, फिर क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न में जितना अक्षांश दिया रहे इस प्रकार के प्रश्न में जितना अक्षांश दिया रहे उसका सिर्फ दिशा बदल देना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। इस प्रकार के प्रश्न में देशांतर ज्ञात करने के लिए जितना देशांतर दिया रहे उसे 180 डिग्री देशांतर से घटा देना है। उसे 180 डिग्री देशांतर से घटा देना है। और अगर प्रश्न में पूर्वी देशांतर है, अगर प्रश्न में पूर्वी देशांतर है तो उत्तर पश्चिमी देशांतर होगा। और अगर प्रश्न में पश्चिमी देशांतर है, अगर प्रश्न में पश्चिमी देशांतर है तो उत्तर पूर्वी देशांतर होगा। ए गुरुजी लोग, एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़िए और ये जो 2 पॉइंट लिखा है इसको पूरा पढ़िए, और इसके बाद इसी के तर्ज पर एक और प्रश्न देंगे, देखते हैं आप बना पाते हैं या नहीं। मैथ पढ़ाना बड़ी टफ लग रहा है हमको ना। मैथ न पढ़ा रहे हैं महाराज, मैथ पढ़ा रहे हैं हम महाराज, समझे? मैथ हमसे समझ में आता है जी।
नहीं आता है समझ में, नहीं आता है समझ में। महाराज जोर घटो गुना भाग कर रहे हैं, समझे हो? कोई दिक्कत है? अब एगो प्रश्न लिखिए इसी तर्ज पर। एक जहाज एक जहाज 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, एक जहाज 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और एक जहाज 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से उड़ान भरती है, उड़ान भरती है। जब वह जहाज अपने विपरीत दिशा में जब वह जहाज अपने विपरीत दिशा में नीचे उतरती है तो जब वह जहाज अपने विपरीत दिशा में नीचे उतरती है तो कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर उतरेगी? कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर उतरेगी? सबको आंसर मिला है? बताना नहीं ना पड़ेगा? क्लियर है ना? आगे बढ़ ना जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन में भी ट्रिक है, पहले क्वेश्चन बनाइए फिर ट्रिक देंगे हम। वो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना है, हो सीधा क्या करना है देख ही लिए आप, समझे? एक जहाज, अगला क्वेश्चन, एक जहाज यूएसए से एक जहाज यूएसए से सोमवार को एक जहाज यूएसए से सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान किया। एक जहाज यूएसए से सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान किया। उस जहाज को रास्ते में 2 दिन का समय लगा। उस जहाज को रास्ते में 2 दिन का समय लगा। वह जहाज ऑस्ट्रेलिया किस दिन पहुंचेगी? बनाइए। क्या होगा उत्तर? हाँ, क्या होगा उत्तर? बुधवार। बुधवार उत्तर होता तो हम देवे नहीं करते। बुधवार उत्तर होता तो हम क्वेश्चन थोड़े देते। सुनिए, समझाते हैं अब। देखिए, इसका उत्तर होगा बृहस्पतिवार। इसका उत्तर क्या होगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार कहिए, गुरुवार कहिए, वही बात है जी। देखिए सुनिए, इसमें भी ट्रिक है, इसमें भी ट्रिक है, इस प्रश्न में भी ट्रिक है, गौर से सुनिए। ट्रेवल टू ईस्ट, ट्रेवल टू ईस्ट, ट्रेवल टू ईस्ट
ईस्ट, वन डे एड, वन डे एड, ट्रेवल टू वेस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट, वन डे लेस, ट्रेवल टू ईस्ट वन डे एड, ट्रेवल टू वेस्ट वन डे लेस। मतलब अगर यात्रा पूरब दिशा में कर रहे हैं तो एक दिन बढ़ा देना है, और अगर यात्रा पश्चिम दिशा में कर रहे हैं तो एक दिन घटा देना है। इसका मतलब यह है, अगर यात्रा पूरब दिशा में कर रहे हैं तो एक दिन बढ़ा देना है, और अगर यात्रा पश्चिम दिशा में कर रहे हैं तो एक दिन घटा देना है। अब सुनिए, समझिए, आप सब लोग जानते हैं कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना जाते हैं तो इधर क्या होता है? बोलिए, पूरब होता है ना हो। और 0 डिग्री से इधर आते हैं तो क्या होता है? पश्चिम होता है ना हो। तो एक बात बताइए, यूएसए, यूएसए यहां ना है हो, सॉरी यूएसए यहां ना है, यूएसए यहां है, तो यूएसए किधर है? पश्चिम में ना हो। यूएसए किधर है? पश्चिम में ना। तो यूएसए से जहाज निकला कहां है? ऑस्ट्रेलिया के लिए। यूएसए पश्चिम में है और ऑस्ट्रेलिया पूरब में है। यूएसए से जहाज निकला है ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूएसए पश्चिम में है, ऑस्ट्रेलिया पूरब में है। तो जहाज किधर से किधर जा रहा है? जहाज पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। यानी ट्रेवल जो हम लोग कर रहे हैं किधर? ईस्ट, यानी पूरब में, पूरब में कर रहे हैं। तो जब पूरब में हम लोग ट्रेवल करते हैं तो जो प्रश्न में दिया हुआ है उसमें एक दिन ऐड कर देते हैं, एक दिन ऐड कर देते हैं। तो प्रश्न में यह है कि सोमवार को निकला, 2 दिन का समय लगा। तो सोमवार को निकला, 2 दिन का समय लगा, मतलब बुधवार। अब बुधवार में एक दिन जोड़ देना है, आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। समझे बात को? अगर वही हम लोग इधर यात्रा करते तो एक दिन घटा देते। बात समझे हैं? इस पर दूसरा प्रश्न देने की जरूरत है नहीं ना? क्लियर है ना? ये चीज लिख लीजिएगा, इस प्रश्न के नीचे में लिख लीजिएगा, ट्रेवल टू ईस्ट वन डे एड, ट्रेवल टू वेस्ट वन डे लेस। अब छोड़िए ना, इधर से उधर से जो प्रश्न है, प्रश्न के अकॉर्डिंग जाइएगा ना जी। अपने मन से जो है कुछ कर दीजिएगा, उससे क्या मतलब है? नजदीक है उससे क्या मतलब? चलिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन। अरे नहीं लिखे हैं तो लिखिए, ट्रेवल टू ईस्ट वन डे एड, ट्रेवल टू वेस्ट वन डे लेस। संडे हो या मंडे, रोज खाए 2-2 अंडे। लिखिए आगे अगला क्वेश्चन। ऐसे खाई चिल्लाते। लिखिए, जीएमटी से, जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। हे भगवान, आप लोग को पढ़ाना दिल्ली पैदल जाना बात बराबर है। जीएमटी से एक तार, एक तार मतलब एक सूचना, मतलब एक संदेश, कोई भी चीज। जीएमटी से एक तार किसी स्थान के लिए, मैथे पढ़ाने में बढ़िया लग रहा है हो, जीएस से बढ़िया है महाराज, ठीक है। तो क्या ये जीएस में कितना चीज याद रखना पड़ता है बताइए? अकबर, बाबर, दादा, परदादा, छरदादा, दिमाग। अकबर कब क्या किया, किससे ब्याह किया, क्या वो बच्चा पैदा किया,
जीएमटी से एक तार किसी स्थान के लिए, जीएमटी से एक तार किसी स्थान के लिए, जीएमटी से एक तार किसी स्थान के लिए 12 बजे दिन में छोड़ी जाती है, 12 बजे दिन में छोड़ी जाती है। संचरण का समय 20 मिनट का है, 12 बजे दिन में छोड़ी जाती है कोमा, संचरण का समय 20 मिनट का है तो, संचरण का समय 20 मिनट का है तो वह तार शाम के 6 बजे वह तार शाम के 6 बजे कितने डिग्री देशांतर पर पहुंचेगी? वह तार शाम के 6 बजे कितने डिग्री देशांतर पर पहुंचेगी? वह तार शाम के 6 बजे कितने डिग्री देशांतर पर पहुंचेगी? वह तार शाम के 6 बजे कितने डिग्री देशांतर पर पहुंचेगी? कितना आया? हाँ, 85 डिग्री क्या ईस्ट या वेस्ट? 85 डिग्री ईस्ट किसको आया है? किसको किसको आया है 85 डिग्री ईस्ट? किस आधार पे आया है 85 डिग्री ईस्ट? कोई बताइएगा। 85 डिग्री ईस्ट कौन आधार पर आया है, कोई बता सकते हैं? हाँ, आइए। आंसर 85 डिग्री ईस्ट होगा। जिसको भी आंसर 85 डिग्री ईस्ट आया है सही है वो, और जिसको 90 डिग्री ईस्ट आया है, अगर 90 डिग्री होता तो हम क्वेश्चन नहीं देते, समझ गए? तो लास्ट का जो 3 क्वेश्चन करवाएं उसमें थोड़ा ट्रिक है। किस आधार पे? क्या बोले? 20 मिनट नहीं, 20 मिनट एक बार फिर से हमको सब ट्रेवल टाइम। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब संदेश छूटा होगा तो उस समय समय हो गया 12:20 मिनट, 12:20 मिनट। हाँ, पकड़ लिया ये लड़का, ठीक है, जाइए। हाँ, मूल जो चीज था वो लड़का पकड़ लिया। एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए हो, ठीक है। इतना लड़का में सिर्फ एगो लड़का जो है, हमारे पास पैसा ना है, पैसा दे देते, समझे, पॉकेटे खाली है, ना है पैसा। फोन पे सब हम नहीं चलाते हैं। चलिए आइए, मतलब लूटने में पूरा लगल रहते हैं ना। चलिए आइए समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा 85 डिग्री ईस्ट। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 85 डिग्री ईस्ट है। अरे बतला रहे हैं जी, काय बका रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन लिख देते हैं यहां पे। जीएमटी से एक तार, जीएमटी से एक तार किसी स्थान के लिए के लिए 12 बजे दिन में छोड़ी जाती है।
छोड़ी जाती है तो वह तार शाम के 6 बजे कितने देशांतर पर पहुंचेगी? इसका उत्तर होगा 85 डिग्री ईस्ट, 85 डिग्री पूरब, 85 डिग्री ईस्ट, 85 डिग्री पूरब। देखिए समझते हैं, अब आंसर तो पहले बता दिए हैं, अब इसको समझते हैं। जीएमटी, जीएमटी का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, यानी प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान समय रेखा, या जो भी कहना है आप कहिए, या इसी को हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहिए या जीएमटी कहिए, बात बराबरे न है, हो बोलिए न हो, आए 0 डिग्री देशांतर रेखा कहिए या जीएमटी रेखा कहिए, बात क्या है? बराबर। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहिए या जीएमटी रेखा कहिए, बात क्या है? बराबर। जीएमटी से एक तार किसी स्थान के लिए 12 बजे दिन में छोड़ी जाती है, मतलब कोई एक संदेश है, कोई एक संदेश है, उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा से दोपहर के 12 बजे छोड़ा जाता है। उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा से उस संदेश को 12 बजे दोपहर में छोड़ा जाता है। तो वह तार शाम के 6 बजे कितने डिग्री देशांतर पर होगा? तो वह तार शाम के 6 बजे कितने डिग्री देशांतर पर होगा? मतलब शाम का 6 बजे। पूरब जाइएगा तो इधर शाम का 6 बजेगा, इधर आइएगा तो इधर तो समय घटेगा। अगर यहां पर 12 बज रहा है, इधर आइएगा तो 11 बजेगा सुबह, 10 बजेगा सुबह, फिर जैसे जैसे और पश्चिम जाते जाइएगा 9 बजेगा सुबह, 8 बजेगा सुबह, 6 बजेगा सुबह, 4 बजेगा सुबह, 3 बजेगा सुबह, इधर पश्चिम आइएगा तो वही पूरब जाइएगा तो शाम का 6 बजेगा। ये जो समझिएगा, अगर हम लोग सीधे सीधे सोचे, अगर हम लोग सीधे सीधे सोचे, अगर सीधे सीधे अगर सोचे तो जीएमटी से मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा से एक तार किसी स्थान के लिए 12 बजे दिन में छोड़ा गया तो वह तार शाम के 6 बजे कितने डिग्री देशांतर पर पहुंचेगा? तो 12 और 6 समय में अंतर कितने देशांतर का है? हाँ, समय में अंतर कितने घंटे का है? 6 घंटे का है। और समय में अंतर 6 घंटे का है तो देशांतर में अंतर कितने घंटे का होगा? हाँ, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री। अगर हम लोग सीधे तौर पर सोचे तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर शाम के 6 बजे वह तार पहुंच जाएगा। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर शाम के 6 बजे वह तार पहुंच जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बीच में कुछ लॉजिक है। बीच में क्या है? कहां है 20 मिनट? छूट गया है तोरी का क्वेश्चन उल्टा, अब आधा लिख दिए, छोड़ी जाती है। तो रुकिए रुकिए रुकिए, क्वेश्चन में थोड़ा ऐड करते हैं, क्वेश्चन अधूरा रह गया। तो है, छोड़ी जाती है। संचरण का समय संचरण का समय 20 मिनट का है तो संचरण का समय 20 मिनट का है तो वह तार शाम के 6 बजे कितने डिग्री देशांतर पर पहुंचेगी? क्वेश्चन यह है। अब क्वेश्चन सही हुआ, क्वेश्चन को समझिएगा आप फिर से। अब क्वेश्चन सही हुआ। जीएमटी से एक तार किसी स्थान के लिए 12 बजे दिन में छोड़ी जाती है।
जीएमटी से एक तार किसी स्थान के लिए 12 बजे दिन में छोड़ी जाती है, संचरण का समय 20 मिनट का है, तो वह तार शाम के 6 बजे कितने डिग्री देशांतर पर पहुंचेगी? आंसर 85 डिग्री पूरब होगा। अब इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई संदेश है, कोई तार है, कोई मैसेज है, उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा से दोपहर के 12 बजे छोड़ा जा रहा है, तो शाम के 6 बजे वह कितना डिग्री देशांतर पर होगा? अगर हम लोग 20 मिनट संचरण का समय छोड़ दे तो शाम के 6 बजे वह 90 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा पर होगा। लेकिन संचरण का समय मतलब इस संदेश को भेजने में 20 मिनट का समय गुजर गया। संचरण का समय 20 मिनट का है, इसका मतलब यह है कि इस संदेश को भेजने में 20 मिनट का समय गुजर गया। मतलब संदेश भेजना था 12 बजे और संदेश को भेजने में सफल हो पाए हम 12:20 पर, 12:20 पर, यानी 20 मिनट की देरी हो गई। 20 मिनट की क्या हो गई? देरी। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 20 डिग्री देशांतर बराबर 5 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, यानी 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 20 मिनट बराबर 5 डिग्री, 20 मिनट बराबर 5 डिग्री। तो 5 डिग्री, 90 डिग्री में से 5 डिग्री को आपको घटाना होगा, यानी आंसर हो जाएगा 85 मिनट ईस्ट, 85 मिनट ईस्ट, 85 डिग्री पूरब, 85 डिग्री पूर्वी देशांतर। कुछ समझे हैं? नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से समझा रहे हैं, एक बार फिर से समझिए। जो नहीं समझे, जो समझ गए हैं ठीक है, जो नहीं समझे वो एक बार फिर से समझिए। देखिए जीएमटी का मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है, हो बोलिए ना, आए, यानी कोई संदेश है वो 12 बजे दोपहर में छोड़ा गया है, कोई संदेश है वो 12 बजे दोपहर में छोड़ा गया है, और वह उस संदेश के विषय में यह पूछा जा रहा है कि 6 बजे शाम में वह संदेश कहां पहुंचा होगा, जब संचरण का समय 20 मिनट का होगा। जब संचरण का समय 20 मिनट का होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि संदेश को भेजने में 20 मिनट का देरी हो गया होगा, तो इस कंडीशन में कहां होगा, कहने का मतलब यही है। कुछ दिमाग में आया? चलिए, तो यह है। इस प्रकार देशांतर द्वारा समय ज्ञात करना। 10-11 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा। इसी प्रकार के प्रश्न है, सब बैठे रहिए, महत्वपूर्ण सूचना सब है आज, बहुत सूचना है आज। जैसे ट्रक पर लिखा हुआ होता है ना, लटकला बेटा तो गेला बेटा, समझे? आज का अगर सूचना नहीं सुने तो काम खत्म है आपका। चलिए अब सुनिए हीरो सब, सुनिए। देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने वाला भी खत्म हो गया, अब और कुछ बाकी है, भाई नदियों किनारे बसे शहर प्रमुख तो बताइए दिए। देश राजधानी तो याद करना है, याद करना है, पीडीएफ देंगे हम। अच्छा सुनिए, विश्व भूगोल का कुछ पीडीएफ, विश्व भूगोल का कुछ पीडीएफ जो है विविध में हम आपको देंगे, समझे बात को? तो आप बृहस्पतिवार को आइएगा तो वो पीडीएफ हम आपको दे देंगे। बृहस्पतिवार को आइए, वो पीडीएफ दे देंगे, पहली बात ही। उसके बाद तो भूगोल खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ ना है। तो विश्व भूगोल खत्म, पहले पॉलिटी खत्म किए, फिर ज्योग्राफी खत्म किए, इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म किए, और फिर इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास जो है ऑनलाइन वालों के लिए शाम में 5 से 7 वाले बैच में ही ऑनलाइन कर देते थे, तो आपका सब चीज लगभग खत्म ही हो गया है, मान करके चलिए। अब ऑफलाइन वालों को, इस बैच के लड़कों को हम अधिकार दे दिए हैं कि वो सुबह में 8 से 10, 10 से 12 किसी भी बैच में जाकर के पढ़ सकता है। मारेंगे मुंह तोड़ देंगे, नहीं जाने देता है, तुम्हारे कहने से नहीं जाने देता है, ठीक है, रोक देता है, हैं? कभी कभी रोकता है।
अरे तुम लोग भी बदमाशी करता है। तुम लोग क्या करता है हमको तुम लोग का मालूम ना है। तुम लोग को क्या लगता है हमको कुछ नहीं मालूम है। आप विश्वास कीजिएगा, एक कार्ड पे 5-5 लड़का पढ़ता है। एक कार्ड पे 5-5 लड़का पढ़ता है। एगो लड़का पढ़ लिया, वो अपने भाई को दे दिया, वो अपने दोस्त को दे दिया, वो पढ़ रहा है वही कार्ड पे। अब कार्ड प्रत्येक साल चेंज करने वाले हैं, समझिए ये काम करता है। इसके बाद क्या करता है लड़का सब क्या करेगा, देखिए आप लोग का बदमाशी हम बता रहे हैं, हमको सब पता है, आप भ्रम में मत रहिएगा हमको पता ना है। क्या करता है, अपना क्लास में चला गया और दूसरे को मोबाइल में फोटो खींच करके भेज देगा, मोबाइल में दिखाएगा। मोबाइल में दिखाइएगा तो थोड़े वैल्यू देगा, नहीं वैल्यू देगा, समझ गए। इसके बाद बहुत विद्यार्थी क्या करता है, कार्ड बेचता है। ठीक है, कार्ड बेचता भी है बहुत विद्यार्थी, मतलब अपना पढ़ लिया, उसके बाद 500 दिया, 500 में कार्ड बेच दिया, समझे। ई तरीका से जो है घोटाला करते हैं आप लोग। है हम तो बोले हुए हैं, क्या बात करते हैं, कैसे रोक देगा, नहीं जाने देता। कौन बैच में नहीं जाने देता है, नहीं जाने दिया है, नहीं जाने दिया है, ये तो जाती है। हैं? हैं? है नहीं जाने देता है भाई, झूठ बोलता है तुम लोग, झूठ बोलता है तुम लोग। जाने देता है, कौन कौन लोग हाथ खड़ा कीजिए, जाने देता है जी, देखिए जाने देता है। इस सबको कैसे जाने देता है, अच्छा ठीक है, नहीं जाने देता, कोई बात नहीं, मत जाओ तुम लोग, मत जाओ तुम लोग, कहीं मत जाओ। अब सुनो आराम से, ध्यान से सुनो जो सुना रहे हैं। पहली बात है, जाने कैसे नहीं देगा, हम बोले हुए हैं जाने नहीं देगा। या तो तू लोग झूठ बोल रहा है, या स्टाफ हमको गलत सूचना दे रहा है। व्हाइट कार्ड है तुम लोग के पास, व्हाइट कार्ड वाले को एकदम जाने देगा, पीला कार्ड वाला को नहीं जाने देगा। पीला कार्ड, व्हाइट कार्ड के अलावा अन्य कोई भी कार्ड है नहीं जाने देगा, व्हाइट कार्ड है एकदम जाने देगा, समझा। व्हाइट कार्ड का मतलब होता है फुल पेमेंट, 5,000 में 5,000। जानने देता है ना जी, तो जाने देता है, तो बोल रहा है। सुनिए सुनिए, समझिए, एक आध गो सूचना है, सूचना महत्वपूर्ण है इसलिए बैठे रहिए। पहली बात, हाँ पहली बात यह है कि देखिए हर परीक्षा में करंट का वेटेज बढ़ गया है पहले की तुलना में। किसी परीक्षा में अगर 2 करंट पूछता था तो अब 4 पूछने लगा है, किसी परीक्षा में 5 पूछता था तो अब 7-8 पूछने लगा है, करंट का वेटेज बढ़ गया है। और करंट हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। करंट संस्थान के YouTube चैनल पर प्रत्येक शनिवार को होता है, और जो लोग जा रहा है, अरे गेट बंद न कर दो जी, ठीक है, पागले सब है, जाओ कोई सूचना नहीं मिलेगा, जाओ भागो, बैच खत्म हो गया, भागो, अब कोई सूचना नहीं है, सब सूचना खत्म।
चलो, कोई सूचना नहीं है तुम लोग के लिए, ठीक है? तुम लोग के लिए कोई सूचना नहीं है। सीधा, अरे तुम डाल डाल चलेगा तो हम पात पात चल सकते हैं, समझा? तुम रार है तो हम महारार हैं, समझा? अब कोई सूचना तुम लोग के लिए नहीं है। सीधा सूचना यह है, कल तुमको क्लास नहीं आना है। कल तुमको क्लास नहीं आना है। कल तुम लोग का क्लास नहीं है। परसों तुम लोग का क्लास है। परसों मिलते हैं, जाओ भागो।